भाग 10। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RH दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार का राजपत्र अक्टूबर 1974 नगर सेना होमगार्ड जवानों व महिला जवानों की वीरता का पुरस्कार मेडल जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसके कुल पेज 6 हैं साथियों, कुल पेज 6 हैं साथियों। नगर सेना होमगार्ड की तो हमेशा बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947, रोटेशन इनरोलमेंट, अनुशासनहीनता की तो हर वीडियो में चर्चा किया जाएगा। जो भी वीडियो डलेगी उसमें ये चर्चा होगा। बहुत अनुशासनहीनता तो एक अहम मुद्दा है जो कोई भी जिला कमांडेंट उसका कोई प्रमाण नहीं होता। अगर अपनी ऐसी आवाज़ कोई भी नगर सैनिक जवान होमगार्ड जवान उठाता है तो उसको अनुशासनहीनता में नौकरी से सेवामुक्त कर दिया जाता है। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जन जन तक, चाहे वो सिविल होमगार्ड हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे स्वयंसेवक हो, जन जन तक, भारतवर्ष के 100 लाख तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करें और सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34987। साथियों, समस्त नगर सैनिक होमगार्ड जवान व महिला जवान व सिविल डिफेंस, ये एक 19 अक्टूबर 1974 भारत सरकार का एक राजपत्र बनाया गया था। इसमें नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को वीरता का काम किया जाता है या सिविल डिफेंस में वीरता किया जाता है तो उसमें पुरस्कार, नगद पुरस्कार भी प्राप्त किया जाता है और एक मेडल भी प्राप्त किया जाता है जो आपको आगे बताएंगे। तो एसोसिएशन कहना चाहती है किसी के भी पास अगर 6 दिसंबर 1946 का कोई मेडल प्राप्त हो तो उसकी फोटो स्टेट दोनों साइड से करके भेजने का कष्ट करें। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89। साथियों, ये तो बहुत है कि ये राजपत्र जो बना है ये भारत सरकार का है। इसी वजह से जैसे 1959 में एक रूपता के लिए सब नए होकर मान्य होगा, राज्य सरकार और भारत सरकार इसी तर्ज पे एक ही नियम बनाने का आदेश पारित किया जाए, ये हमारी सरकार से अपील है। दूसरा, आपको साथियों ये कहना चाह रहे हैं जो 1974 में भारत सरकार दिशा निर्देशक के जो आदेश हैं वो बताए जाएंगे आपको, और भारत सरकार के आदेश जो सभी प्रदेशों और ऑल स्टेट यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार को जो भी आदेश निर्देश दिया उनको सबको बताया जाएगा। आपको ये 1974 है, 1 दशक क्षेत्र हो जाएगा।
1966 से 1976 तक एक दशक की बात आप लोगों को, आप साथियों को, सबको ये बताया गया है। साथियों, ये भी हम बताना चाह रहे हैं आपको, भारतवर्ष की प्रणाली एक मान्य योग है और मान्या भी जाएगा। भारतवर्ष की माननीय सीबीआई जो खाकी वर्दी पहनती है, उसका भी हमें भरोसा है। नगर सैनिक संस्था में जो भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग किया है, उस पर कभी ना कभी आपको उचित फैसला मिलेगा और न्याय मिलेगा। विश्वास करो साथियों, भारतवर्ष की न्यायपालिका पे, माननीय सीबीआई निष्पक्ष जांच खाकी वर्दी की ये पहचान है। देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है 75 साल होगी और भी कुछ समय लग जाए, पर आपको नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को न्याय जरूर मिलेगा। और जो भी हमने बोला है, आज़ाद भारत के मानवाधिकार, भारत का संविधान, नागरिक सुरक्षा, और जो भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी हमने पहले बता चुके, उनमें आपको जरूर कोई ना कोई न्याय मिलेगा। न्याय प्रणाली भारत पे हम विश्वास करते हैं और माननीय सीबीआई निष्पक्ष जो जांच होगी उस पर भी तहे दिल से एसोसिएशन विश्वास करती है। और हम सरकार से बार बार अपील भी करते हैं, लेकिन ये तो है, घोर निंदा करते हैं जो 75 साल से हमने आज़ाद भारत की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई। इसकी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन घोर निंदा करते हैं। साथियों, आप लोगों से, आप सभी जवानों से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहती है कि संयम से सुनो, आपको सभी बात बताई जाएगी और एकता का भी परिचय देना। आपको एकता का परिचय जरूर, जो भी बात बताई जाएगी वो सभी एक नियम बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष का जो भी आदेश माननीय गृह मंत्री का या माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का, ये जो नियम है ये सब पूरे भारत में सभी प्रदेशों में ऑल शार्ट ड्यूटी आदेश पारित किया जाएगा। साथियों, इसके अलावा आपको कुछ और भी बात या प्रश्न साथियों हम बताना चाह रहे हैं। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 28 प्रदेश हैं और करीब 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और संघ राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जैसे विंग बॉर्डर जिसको बोलते हैं, बॉर्डर पे जो होमगार्ड तैनात है, तो उनके 2021 और 2022 जोनल के रूप में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एक जोनल के हिसाब से, जैसे एक जोनल में जो प्रदेश हैं उनका मैं नाम बता रहा हूँ। इसमें 2021 तक और 2022 के भी मैं जोनल के नाम बताऊंगा प्रदेशों के। पहले मैं 2021 में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रदेशों में जाएंगे। पहला जोनल में है हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। करीब ये 8 प्रदेश हैं। एक आध प्रदेश कम बत्ती भी किया जा सकता है। ये 2021 में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी 2 जाएंगे।
प्रत्येक चौक पे जाएंगे, प्रत्येक थाने में जाएंगे और होमगार्ड की सभी जो भी समस्या है नगर सैनिक होमगार्ड जवानों की, उनको सबको सुना जाएगा। और किसी की ज़्यादा शिकायत हो तो लिखित में भी लिया जाएगा, चाहे वो महिला जवान है चाहे वो पुरुष जवान है। अगर समय लगा तो जिस जिले में अगर आम सभा या जनरल मीटिंग किया जाएगा तो नज़दीक थाने में सूचना भी दिया जाएगा, वरना पहले सभी नगर सैनिक होमगार्ड जवानों घर तक की तस्दीक करेंगे, कैसे उसका जीवन पर गुजारा हो रहा है, रोटेशन इनरोलमेंट में कितनी भ्रष्टाचारी है और जिला कमांडेंट से लेकर ऊपर मुख्यालय तक क्या क्या दुखदायी बात है, दुख की गाथा है। जैसे हमारे माननीय मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश, माननीय जस्टिस AK सक्सेना कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी आयोग चुना गया था। उस कमेटी ने हर थाने में प्रत्येक जवान के घर, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक जगह जहाँ भी ड्यूटी थी वहाँ देखा गया और अपनी रिपोर्ट अनुशंसाएं होमगार्ड के संबंध में बनाई, जिसके करीब करीब 40-42 बिंदु है, वो भी आपको बताया जाएगा। इस तरीके के इसी तर्ज पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपना ये एक दौरा किया जाएगा, जिसको किसी को पता भी ना लगे और पता भी लग जाएगा तो वहाँ ज़्यादा समस्या हुई तो आम सभा जनरल मीटिंग भी किया जा सकता है। जो सेवा मुक्त होमगार्ड जवान है, अगर वो ज़्यादा हुए तो कोई नज़दीक थाने में शायद समाचार भी दिया जा सकता है। और 2022 में जोनल के हिसाब जो दूसरा जोनल बनाया गया है उसका भी हम आज ही बता देते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी दूसरे जोनल में कहाँ जाएगा, किस किस प्रदेश में जाएगा। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश, गुजरात प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश, आसाम प्रदेश, नागर हवेली और जी गोवा। 1922 में, या समय लगे तो पहले भी हो सकता है, कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमारा विचार है अब 2021 और 22 में। और तीसरा जोनल है वो भी बता देना चाह रहा हूँ समय के अनुसार। तीसरा जोनल है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंडमान निकोबार, दमनदीप और वेस्ट बंगाल। ये 3 जोनल बनाया गया है। इसमें समय के अनुसार नज़दीक कोई प्रदेश हुआ या केंद्र शासित प्रदेश हुआ तो उसमें भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक चौक पे, प्रत्येक थाने में घर घर जाकर भी इनकी सबकी समस्या सुना जाएगा, जो एकत्रित करके, इकट्ठा करके राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को भेजा जाएगा। राज्य सरकार और भारत सरकार को भेजा जाएगा एक ज्ञापन के रूप में। बाई पोस्ट भेजे या दस्ती भेजे, वो समय के अनुसार है। अगर आम सभा जनरल मीटिंग किया तो जिस जिले में होगी माननीय SDM द्वारा या जो भी मौके पे माननीय तहसीलदार द्वारा जो भी मौके पे होगा उसके द्वारा CM को दिया जाएगा ज्ञापन या आवेदन, जो भी होगा वो दस्ती दिया जाएगा। और बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है, क्योंकि साथियों आप लोगों को ये पता है, ज्ञान है
अब इतनी बड़ी मुहिम जो चल रही है, तो जो भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से कोई भी जवान अगर बात करते हुए भी पा गया तो जिला कमांडेंट तुरंत उसको सेवा मुक्त नौकरी से कर दिया जाता है। उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। तो साथियों समस्त भारतवर्ष के प्रदेशों में, वे केंद्र शासित प्रदेशों में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में, नगर सैनिक होमगार्ड जवानों की संस्था जहाँ भी चल रही है, वहाँ उसी की राज्य सरकार अथवा संघ राज्य सरकार नियम, कानून, नोटिफिकेशन, राजपत्र जो भी बनाया जाता है वो सब अलग अलग तर्ज पे बनाया जाता है। मतलब अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नियम बनाए हुए हैं और बनाए जा रहे हैं। अहम समस्या नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में यही है। बॉम्बे एक्ट 1947, अधिनियम 1947 पूरे भारतवर्ष में लगा हुआ है, जिसमें रोटेशन और री इनरोल प्रक्रिया के आदेश द्वारा कार्य किया जाए अनेक प्रदेशों में, अनेक केंद्र शासित प्रदेशों में। परंतु नियम सभी प्रदेशों में अलग अलग है। बार बार हमने होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कमांडेंट से लेकर मुख्यालय तक और मुख्यालय से लेकर माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार RK पुरम 66 तक अवगत कराया, परंतु किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं किया गया। कोई संतुष्ट जवाब ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को प्राप्त नहीं हुआ। साथियों, सभी प्रदेशों के अंदर शासित प्रदेशों, सभी अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में सभी नियम, रूल, प्रावधान, नोटिफिकेशन, राजपत्र इत्यादि अगर एकत्र किया जाए, एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए करके किसी भी एक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में 1959 की तर्ज पर एक रूपता लाने के लिए लागू करने का आदेश पारित किया जाए और समन्वय राज्य सरकार होकर आदेश पारित किया जाए या मान्य किया जाए और एक नियम बनाने का आदेश पारित किया जाए, तो अपने आप आधी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। परंतु बार बार आवेदन, ज्ञापन दिया गया, लेकिन राज्य सरकार, शासन प्रशासन, भारत सरकार कोई भी किसी भी संतुष्ट जवाब प्राप्त नहीं किया जा रहा। साथियों, आपको प्रत्येक दशक अलग अलग बताया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया है 1966 से 1976 तक बता दिया गया। 3 दशक हो गए आप लोगों ने, 3 दशक। चौथा दशक आपका 1976 से 1986 तक भारत सरकार के जो भी आदेश हैं वो समय समय पर बताया जाएगा। बीच में अन्य समय पर कोई भी समस्या अगर होमगार्ड के सामने आई या हमें अवगत हुआ मोबाइल द्वारा, तो उसके बारे में भी हम 2 शब्द
या एक भाग बना सकते हैं। तो इसलिए मुझे खेद है, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और संयम से भी सुनोगे। एक साथियों, एक बात भी आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में सजा का प्रावधान है, परंतु लागू नहीं किया जा रहा। आज 74-75 वर्ष हो गए। इस कानून को बदलकर जिला अधिकारियों ने माननीय राज्य के मुख्यालयों में, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, होम अफेयर्स भी कह देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, इस कानून को अपने ही अंदर बदलकर आज तक किसी भी नगर सैनिक, होमगार्ड जवान या महिला जवानों की सजा या जुर्माना या जो भी उसमें शर्त है वो भी आपको बताई जाएगी। अपील का भी समय आज तक इन्होंने नहीं दिया। वो आगे हम बताएंगे कौन कौन सी सजा दे सकते हैं, और ये किस किस सन में जो प्रमाण है हमारे पास, उसके बारे में भी जरा सुन लेना। 1947 में नगर सैनिक अधिनियम नियम महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश ने जो बनाया था, उस अधिनियम नियम में सजा का प्रावधान है। 6 दिसंबर 1946 का हमें न तो अधिनियम प्राप्त हुआ न नियम प्राप्त हुआ, परंतु 1953 में ऊपर 14 मई 1953 में नोटिफिकेशन एक जारी हुआ जो हमें प्राप्त हुआ। उसमें जरूर हमें ये लिखा मिला, बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947, और उसमें सजा नियम, फिर नीचे था नियम, तो वो नियम थे 20 जो आपको पहले बता चुके हैं। तो 20 नियम में सजा का प्रावधान, हमारा कहने का ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब है 1947 में भी सजा का प्रावधान था, 1953 में भी सजा का प्रावधान था, और 1959 और 1962 और 1966 में भी नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, महिला जवानों पर सजा का प्रावधान लागू करने का आदेश प्राप्त किया जा रहा था, परंतु हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको समाप्त करके सीधा ही नौकरी से सेवा मुक्त करने का नियम और कानून प्रावधान नोटिफिकेशन बना लिया अपनी मन मर्जी से। साथियों, ये आपको सन बताया गया है, और इसमें अपील का भी समय है। अगर किसी जवान को ये सेवा मुक्त कर देते हैं तो उसमें अपील का समय दिया जाता है। और साथियों, कुछ साल पहले वो नकल भी हम मंगा रहे हैं प्रति छाया, जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था, क्या सेवा मुक्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? तो हमने वकील साहब से सजा का प्रावधान ये सब प्रमाण दिए थे, जो मानव अधिकार 23/6/2011 की रिपोर्ट में भी अटेस्ट अपनी सील लगा कर दिया है। नगर सैनिक होमगार्ड में सजा का प्रावधान है। माननीय न्यायालय को डीजी होमगार्ड या सरकार से मांग की गई सजा के प्रावधान के बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, क्या नियम बनाया गया है, वो दिया जाए, परंतु सरकार ने आज तक भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी प्रतिछाया मिली तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। नंबर 4, नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में अनुशासनहीनता क्या होती है, अनुशासनहीनता का कार्य क्या है? साथियों, इसमें खुल्लम खुल्ला है, किसी की कोई जरूरत नहीं है ये अनुशासनहीनता
के बारे में तो आगे भी चर्चा करेंगे, पर थोड़ा सा तो अब भी हम जरा सी चर्चा करके दिखाएंगे। अनुशासनहीनता वो है, अगर कोई किसी जवान की ड्यूटी चल रही है और 2 महीने बाद घर जरूरी कोई काम होगा, माता पिता गुजर गए या अन्य कोई घर पर जरूरी काम होगा, अगर वो 2 दिन लगातार किसी वजह से नहीं गया तो उसको सेवा मुक्त करके और रिश्वत लेकर दूसरे जवान को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। इसको कहते हैं अनुशासनहीनता। इसी तर्ज पर अगर 3 साल में नामांकन, जिसको री इनरोलमेंट बोलते हैं, अगर वो किया जाता है तो अगर किसी को पैसे दे दिए उसका तो दोबारा ड्यूटी मिल जाएगी, दोबारा उसको नामांकन कर दिया जाएगा। अगर नहीं दिया तो उसको अनुशासनहीनता लगाकर और उसको नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया जाता है। ये है, इसके बारे में तो और भी बात चलेगी साथियों, बहुत ज़्यादा चलेगी, लेकिन अब ये थोड़ा सा हिंट दिया है, इसके बारे में तो आपको साथियों फिर भी बताएंगे।